Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you are doing well. तो गाइज आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस? आई होप अच्छी चल रही होगी। गाइज आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस DSSB एंड मैनी मोर टीचिंग एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जो कि बाइनोमियल थ्योरम और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस से रिलेटेड वीडियो थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइज आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी होंगी, लेकिन आज हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं करेंगे। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी इसका बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो भी हम आज की वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे उनमें जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस फर्स्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड में हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। थर्ड में हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा, फोर्थ पॉइंट होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे एंड ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। और जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि इस वीडियो का क्या होगा, पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी हैं? ठीक, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy/dx = gx। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी रहती हैं dy/dx = gx वो आपकी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। ठीक है, वेयर y = fx। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका dy/dx है इसको आप डेरिवेटिव बोलते हैं, y को यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? तो गाइस इसको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका फंक्शन है y = फंक्शन x है। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y चेंज हो जाएगा। जो y की वैल्यू होगी वो फंक्शन 0 पे आ जाएगी। अगर आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन 1 पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x को चेंज कर रहे हैं तो y चेंज हो रहा है। तो x को चेंज करने पर y चेंज हो रहा है, तो y किसके ऊपर डिपेंड होगा, x के ऊपर डिपेंड होगा। तो y को आप क्या बोलेंगे, y क्या होगा यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्योंकि x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है तो यहाँ पर x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
तो x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइज यहाँ पर y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x के ऊपर डिपेंड है, और x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपका dy/dx है ये क्या है आपका, ये एक डेरिवेटिव है, इसे क्या बोलेंगे आप, डेरिवेटिव। ये आपका क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी उसको आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अब हम डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे, डेफिनेशन की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ये आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी। तो गाइज यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। तो गाइज इसे समझने का एक तरीका और है, हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो गाइज आप इन तीनों इक्वेशन से फैमिलियर हो, क्योंकि आप इन तीनों इक्वेशन को अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो इन इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पर एक इक्वेशन ले, x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल y दिखाई दे रहा है, और आपको और क्या दिखाई दे रहा है, dy/dx। ठीक है, जो कि आपका क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइज ये इक्वेशन क्या होगी, ये होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास डेरिवेटिव होगा dy/dx, और डेरिवेटिव आपका यहाँ पर किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ऑर्डर, अब आप सोचेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये चीज़ देख लीजिए कि डेरिवेटिव आपके dy/dx की फॉर्म में हो सकता है, d2y/dx 2 की फॉर्म में हो सकता है, एंड सो ऑन d2⁻ny/dx टू पावर n, यहाँ तक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और आपका क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डेरिवेटिव होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर आपका कम से कम एक डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में कैसी होती है, जिसमें आपका एक डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हों। ठीक है, तो गाइस अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, तो कौन से टाइप होते हैं वो, फर्स्ट तो होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो उसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ओनली वन होगा। ओके, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा, उसमें जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो मोर देन वन होंगे। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होगा, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मोर देन वन होंगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या होंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस इसमें हम अभी सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही देखेंगे। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। 2d2y/dx2 प्लस dy/dx होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, ओनली वन है। ठीक है, किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये d2y/dx2 डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखी है। तो ये आपकी क्या होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि कैसी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना है, ओनली वन है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे फाइंड करते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे उसको देखें। तो गाइज यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to the independent variable involved in a differential equation। ठीक है, तो जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपकी क्या होगी, उस इक्वेशन की ऑर्डर होगी। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर आपके पास इक्वेशन लिखी है dy/dx इज इक्वल टू e⁻x, तो ये आपकी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव है और क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इसकी अगर हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ऑर्डर कितनी होगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, ओनली वन टाइम किया गया है, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जितने टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, वहीं पर अगर आपको दिया है d2y/dx2, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, d/dx इंटू dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इसका डिफरेंशिएट है कितने टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है, तो यहाँ पर ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर आपको d3y/dx³ गिवन है तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। तो ये कैसी इक्वेशन होगी, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको सभी जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। तो गाइज हमारे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें गिवन है x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इसको इस इक्वेशन को कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, ओनली वन टाइम। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें हमें गिवन है x dy ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 3y dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करना हो तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है कितना है, dy ओवर डी एक्स यहाँ पर है और dy ओवर डी एक्स यहाँ पर है। ठीक है, आपको इसकी होल पावर नहीं देखनी है, आपको जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो देखना है। ठीक है, तो उसमें तो वो यहाँ पर कितने टाइम है, ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। थर्ड में आपका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट देखना है हमें, तो यहाँ पर कितना था, 2 था, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर इक्वेशन को कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5th, इसमें आपको गिवन है √1 प्लस dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, dy ओवर डी एक्स है, आपको अंडर रूट नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो कितना है। यहाँ पर dy ओवर डी एक्स है तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ओके, 6th क्वेश्चन में देखिए, √1 प्लस d2y ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स dy ओवर डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो यहाँ पर ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। 7 में बताइए आप ऑर्डर कितना होगा, 7 में इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, जल्दी से बताइए, e2 पावर dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके एक्सपोनेंशियल वाले टर्म है, तो इसमें आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो कितना है, e की पावर क्या है, dy ओवर डी एक्स है, ओनली 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो गाइज नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर फाइंड करना तो इजी था, उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डिग्री को फाइंड करना उतना इजी नहीं है, उसको आप अच्छे से समझना होगा और तभी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव और रिड्यूसिबल टू पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, या तो पोलिनोमियल होनी चाहिए या फिर अगर पोलिनोमियल नहीं है तो उसे आप पोलिनोमियल में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इज द हायर पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अभी आपको ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आई होगी, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आपको एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक समझ में नहीं आती, तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आई है आपकी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, पोलिनोमियल का मतलब समझते हैं। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, f(x) इज इक्वल टू a0 x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस an। ठीक है, जहाँ पर जो n है वो किसे बिलोंग करता है, होल नंबर्स को, और जो आपका a0 होता है, a0 x टू पावर n का कोफिशिएंट होता है, वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके क्या है, ये n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन है। ओके, तो गाइज यहाँ पर पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर पावर्स होंगी वो क्या होंगी, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी और होल नंबर्स होंगी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, होल नंबर्स होंगी, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर ये क्या नहीं हो सकती, पावर p/q की फॉर्म में नहीं हो सकती और आपकी अंडर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सभी टर्म गिवन है तो वहाँ पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उसको पोलिनोमियल में चेंज कर पाए
तो आप डिग्री फाइंड कर लेंगे, और अगर आप उसे पॉलिनोमियल में चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप उसकी डिग्री को नहीं बता सकते, ठीक है। तो गाइज क्या करेंगे, गाइज सबसे पहले आपको अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और जब पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगी तब उसमें तो आपको उसमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी उसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी क्या होगी, इक्वेशन की डिग्री होगी, ठीक है। तो एग्जांपल से देखते हैं इसको। यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस लेंगे, d3y/dx3 प्लस 2d2y/dx2 होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड हम लेंगे dy/dx प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और एक और ले लेते हैं dy/dx प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो गाइज हमने यहाँ पर 3 इक्वेशंस ली हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये कैसी है, या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है हमें, हायर पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना था, 3। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 3 है एंड हाईएस्ट डिग्री कितनी है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की, 1 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी क्या है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, इसका ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर कितना है, यहाँ पर 1 है, और जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो हायर पावर होगी वो कितनी है, 2 है यहाँ पर। तो ये कितने डिग्री की होगी, 2 डिग्री की होगी। अब हम थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या गिवन है, dy/dx प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पर तो आप इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन dy/dx की आप ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कैसी होगी, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन है, नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप डिग्री भी फाइंड नहीं कर सकते, सो आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जो एग्जाम्पल्स लिए थे पीछे, अब हम उनको ही देखते हैं, उनमें डिग्रीज क्या होंगी। तो गाइज यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका ऑर्डर था 1 और इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है dy/dx, और इसकी जो हायर पावर हो वो कितनी है, 1 है। तो डिग्री भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। सेकंड में क्या है, आपका ऑर्डर 1 है, dy/dx है, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है, और इसकी जो हायर पावर है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है, आपको डायरेक्ट नहीं लगा देना है, आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो हायर पावर होगी वो डिग्री होगी, ठीक है। थर्ड में क्या डिग्री कितनी होगी, थर्ड में जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो कितना है, 2 है, और उसकी जो हायर पावर है वो कितनी है, 1। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फोर्थ वाले में देखिए आपकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आपके पास क्या है, √1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई है। अभी ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी होल पावर होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी, ये p/q की फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस dy/dx
इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री कितनी होगी यहाँ पर 1 होगी। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, पोलिनोमियल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद आप उसकी डिग्री को फाइंड करेंगे। 6 में देखिए √1 प्लस d2y/dx2 इज इक्वल टू x dy/dx प्लस y है। यहाँ पर भी आप सेम करेंगे, पहले इसको पोलिनोमियल बनाएंगे। d2y/dx2 ये आपका हो जाएगा x dy/dx प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी जो हमारी डिग्री होगी वो कितनी आएगी, 1 ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो ये है d2y/dx2। ओके, तो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है log dy/dx इज इक्वल टू x। अब आप सोचेंगे ये तो कोई पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले पोलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं आप इसको, इसका एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, dy/dx कितना हो जाएगा e⁻x। तो अब ये क्या बन गई, आपकी पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर अब डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास e⁻dy/dx प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको बतानी है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले पोलिनोमियल फॉर्म में चेंज करेंगे, e⁻dy/dx इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसका लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज जाएगा log माइनस x प्लस 1। ओके, तो गाइज यहाँ पर अब आप डिग्री बता सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसकी जो हायर पावर है वो कितनी है, 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, dy/dx है, इसकी हायर पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो गाइज आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम एक चीज़ देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए नोट करके, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड हो ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, तो आपकी उसकी जो ऑर्डर और डिग्री होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आई होंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती हैं, जो कि dy/dx की फॉर्म में जिसमें डेरिवेटिव हो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, और इसके टाइप्स आपने देखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की थी, 2 टाइप की थी, आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था आपका, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका क्या था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो ओनली 1 था, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो कितने होते हैं, मोर देन 1 होते हैं। ठीक है, और आपने क्या देखा इसमें, आपने ऑर्डर देखा और डिग्री देखी। तो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसी वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उनको कैसे सोल्व करेंगे।